हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कर्मों को लेकर बहस सदियों से चली आ रही है। कई लोग इस बात को तो मानते हैं कि हम जो बोते हैं वही काटना पड़ता है, लेकिन कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानता। हमारे कर्म दोबारा लौटकर हमारे पास कब और किस प्रकार आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक श्लोक में दिया है। इसे समझने के लिए पहले हम एक कहानी सुनेंगे और फिर वो खास श्लोक जानेंगे, जिसके बाद आप कर्मों के चक्र को समझ जाएंगे। तो चलिए कहानी से शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक बुजुर्ग साधु और उनका एक शिष्य कुटिया बनाकर रहता था। बुजुर्ग साधु बहुत ही ज्ञानी थे। जब भी वो ध्यान करने बैठते तो कई दिनों तक ध्यान में ही लीन रहते। तपस्या के फल स्वरूप उनके पास भविष्य में होने वाली घटनाओं को भाप लेने की अनोखी शक्ति थी। एक दिन जब साधु ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन इनके युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। यह देखते ही उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और शिष्य से बोले, कई दिनों से तुम अपने परिवार से नहीं मिले हो। एक काम करो, आज से 7 दिनों के लिए अपने परिवार के पास चले जाओ, उनके साथ भरपूर समय बिताओ। लेकिन हाँ, 8वें दिन की शाम होने से पहले तुम मेरे पास लौट आना। शिष्य ने हाँ में सर हिला दिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। अपने परिवार से मिलने की खुशी में शिष्य यह देख ही नहीं पाया कि उसके गुरु की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रास्ते में एक नदी आई, जिसके किनारे पर चींटियों का बड़ा झुंड मौजूद था। वो लाखों चींटियां एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ रही थी और भोजन की व्यवस्था कर रही थी। लाखों चींटियों के झुंड को देखकर युवा साधु को बड़ा आनंद आया। वह कुछ देर वहीं रुक गया और चींटियों की गतिविधि देखने लगा। अचानक से उस युवा साधु का ध्यान नदी की तरफ गया, जिसमें पानी का स्तर धीरे धीरे करके काफी बढ़ चुका था और लहरें किसी भी वक्त चींटियों के झुंड तक पहुंच सकती थी, जिससे कि वे लाखों चींटियां बेवजह मारी जाती। यह देखकर उसने तुरंत विचार किया और चींटियों की रक्षा हेतु झुंड के चारों तरफ मिट्टी का एक घेरा बना दिया, ताकि लहरें वहां रुक जाए और चींटियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इतना ही नहीं, उसने किनारे की मिट्टी को काटकर एक नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली की मदद से फिर से नदी में चला जाए और चींटियां बच जाए। इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसके 7 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 7वीं रात जब उसे ध्यान आया कि गुरुजी ने उसे कल शाम से पहले आश्रम लौटने का आदेश दिया था, तो वह तुरंत ही आश्रम के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर वृद्ध साधु अपने प्रिय शिष्य से दोबारा कभी न मिल पाने की बात से दुखी थे। गुरु एकांत में बैठे बैठे यह सोच रहे थे, तभी अचानक से उन्हें दूर से अपना शिष्य आता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर गुरुजी चौंक गए और दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया। वृद्ध साधु बड़े ही आश्चर्यचकित थे और इस चमत्कार का रहस्य जानना चाहते थे। वे शिष्य से बोले, तुमने यहाँ से जाने के बाद क्या क्या किया, मुझे सब कुछ विस्तार में बताओ। तभी शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरुजी को सुनाई, जिसे सुनते ही वृद्ध साधु समझ गए कि ये उसके कर्मों का फल है, जो लौटकर उसके पास आया और उसे प्राप्त हुआ। शिष्य की कहानी सुनते ही गुरु के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि कर्म लौटकर अवश्य आता है। शिष्य गुरु की इस बात को तो नहीं समझ पाया, लेकिन आश्रम से जुड़े अपने कामों में लग गया। इस विषय से संबंधित ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी एक श्लोक पाया जाता है। श्लोक के अनुसार अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे मनुष्य सैकड़ों करोड़ों कल्पों से ही क्यों न गुजर ले, उसके कर्म को टाल पाना असंभव है। दोस्तों, अगर आपने भी जीवन पर गौर किया होगा तो पाया होगा कि खुशी खुशी जीने का तरीका है अच्छे कर्म करते रहना। इस कहानी की तरह आपके अच्छे कर्म आपको सही समय पर फल अवश्य देंगे। तो दोस्तों, ये था कर्मों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो बड़ा ही साधारण है, लेकिन कभी कभी इसे समझने में जीवन बीत जाता है। हम उम्मीद करते हैं आज की यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।